नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इवान लॉब्स। आज से लगभग 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो घर में उत्सव मनाया जा रहा था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था तो पूरी राजधानी को सजाया गया। रात भर लोगों ने दिए जलाए, खूब नाचे और उत्सव मनाया, क्योंकि बड़े दिनों के बाद सम्राट शुद्धोधन के घर बेटा पैदा हुआ था और लोगों की अभिलाषा पूरी हुई थी। पूरा राज्य खुशियां मना रहा था, क्योंकि बड़े दिनों के इंतजार के बाद उनके राज्य का कोई नया वारिस आया था। इसलिए भगवान बुद्ध को नाम दिया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है कि अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन जब महल के द्वार पर बैंड बाजे बज रहे थे, शहनाइयाँ बजाई जा रही थीं और फूल बरसाए जा रहे थे, महल में चारों ओर खुशियाँ छाई हुई थीं और प्रसाद बांटा जा रहा था, तभी हिमालय से भागा हुआ एक तपस्वी द्वार पे आकर खड़ा हो गया। उस तपस्वी का नाम था असिता। सम्राट शुद्धोधन उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन असिता आज तक इससे पहले कभी भी सम्राट के बुलाने पर भी नहीं आते थे। सम्राट शुद्धोधन खुद उनसे मिलने हिमालय जाते थे, तो सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज असिता खुद उनके द्वार पर आया था। वैसे वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथी थे और साथ में ही गुरुकुल में पढ़ाई की थी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात थी। असिता तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए और शुद्धोधन सम्राट बन गए। असिता बाद में महातपस्वी बन गए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। असिता को द्वार पर देख शुद्धोधन ने कहा, आप और यहाँ सब ठीक तो है? कैसे आना हुआ? कोई मुसीबत, कोई परेशानी? आप बस संदेश भेज देते, आपने बेकार में इतना कष्ट उठाया। मीलों पैदल चल के आए, कहते तो मैं अपना रथ भिजवा देता। असिता ने कहा कि नहीं, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ काम ही ऐसा था कि मेरे बिना आए गुजारा नहीं हो सकता था। तुम्हारे घर में जो बेटा पैदा हुआ है, बस उसी के दर्शन के लिए आया हूँ। शुद्धोधन तो कुछ समझ न सके। उनके लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि असिता जैसा महान तपस्वी और उनके बेटे के लिए दर्शन के लिए आया हो। दौड़ के गए अंतःगृह में और नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गए। असिता झुके और शिशु के चरणों में अपना सर रख दिया और पहले तो असिता हंसे और फिर रोने लग गए। तो शुद्धोधन ने पूछा कि आप इस शुभ अवसर पर रोते क्यों हैं? असिता ने कहा, यह तुम्हारे घर जो बेटा आया है यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह असाधारण है। कई सदियां बीत जाती हैं। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, यह अनंत लोगों के लिए भी सिद्धार्थ है और अनेकों की इच्छाएं इससे पूरी होंगी। और हंसता इसलिए हूँ कि इसके दर्शन मिल गए, बड़े सौभाग्य का क्षण है। और रोता इसलिए हूँ कि जब यह बड़ा होगा, चारों ओर इसकी ख्याति फैलेगी और करोड़ों लोगों का भला होगा, लेकिन तब मैं न रहूँगा। यह मेरा शरीर अब छूटने के करीब आ गया है। अब मैं आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाऊँगा, लेकिन अब पछतावा हो रहा है कि एक जन्म अगर और मिलता तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की और इसकी सुगंध पीने की सुविधा और हो जाती। लेकिन ये मेरा अब आखिरी अवतार है। इसके बाद अब मैं देह धारण नहीं कर सकूंगा। अब तक यही चेष्टा थी कि कब छुटकारा हो इस शरीर से, आवागमन से, लेकिन आज पछताता हूँ। तो आपने देखा कि जैसे महान तपस्वी असिता भगवान बुद्ध को सुनने के लिए अपना मोक्ष को भी दांव पे लगाने को तैयार थे। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अपनी अगली कहानी में। जय हिंद।